ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती है। ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं मुझको, मुझे मुश्किलें मजा देती है। तो दोस्तों, अपने एटीट्यूड को इस प्रकार बनाओ कि आपको ज्यादा से ज्यादा जितने हार्ड स्ट्रगल आए, जितना मुसीबतों भरा हुआ टाइम आए, उतना आपके अंदर साहस बढ़े। उन चीजों को से लड़ने के लिए, उन परेशानियों से लड़ने के लिए आपके अंदर जज्बा पैदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक्सप्लोरिंग एजुकेशन प्रवेश करता है 1 सितंबर हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। इससे पहले हमने अगस्त मंथ का कंप्लीट रिवीजन निकाला था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख लो। अब हम बात करते हैं 1 सितंबर की। तो शुरुआत में हम सबसे पहले देखते हैं हमारी की हाईलाइट क्या रहेगी इस डे की। तो डूरेंट कप का विनर, डूरेंट कप जो एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल का टूर्नामेंट है, तो उसका विनर कौन रहा है ये हम देखेंगे। रूबीना ने भारत को पैरा ओलंपिक में कौन सा मेडल दिलाया है ये देखेंगे। दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं हम ये देखेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सब धर्मों के लोगों के लिए समान कानून होंगे, शादी के, विवाह के, तलाक के, जिसको कॉमन सिविल कोड बोलते हैं। तो उत्तराखंड कब से अपने यहाँ पर कॉमन सिविल कोड ला रहा है, ये भी हम आज की इस 1 सितंबर वाली वीडियो में देखेंगे। तो बात करें हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं। तो दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं धर्मेंद्र जी। ये रिप्लेस किसको करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे नरेश को। और सी ऑप्शन में प्रीति सूदन। प्रीति सूदन यूपीएससी की चेयरपर्सन बनी थी जब मनोज सोनी जी ने रिजाइन कर दिया था। और यूपीएससी की चेयरपर्सन बनने वाली वो सेकंड महिला है। मृत्युंजय मोहपात्रा। मृत्युंजय मोहपात्रा जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी के चेयरपर्सन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, और बाकी नाम भी हमने देख लिए। नेक्स्ट बात करें, आईएमडी का मेंशन हुआ था क्योंकि आईएमडी ने कहा लालिना। लालिना क्या होता है? पैसिफिक ओशन का ठंडा हो जाना को लालिना कहते हैं। तो लालिना जैसी कंडीशन बन सकती है सितंबर मंथ के अंदर, ये आईएमडी ने बोला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मूला फोर नाइट स्ट्रीटिंग रेस। तो बेसिकली क्या है, चेन्नई के अंदर कार की रेसिंग हो रही थी और साइक्लोन की वजह से इसको कुछ दिनों के लिए बीच में ही रोक दिया गया था। अब ये दोबारा से शुरू हो रही है। अब इसको हरी झंडी किसने दिखाई है? क्या भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिखाई है? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है? और चेन्नई में हो रही है, तो क्या वहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने दिखाई है, या वहां के स्पोर्ट मिनिस्टर उपाध्याय निधि स्टालिन ने दिखाई है? तो उपाध्याय स्टालिन ने दिखाई है। डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड कब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आर्टिकल 44 के अंदर डीपीएसपी में मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक क्या है, सरकार को सिर्फ सलाह भर है, क्योंकि डीपीएसपी में जो पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फोर्थ पार्ट है डीपीएसपी, वो सरकारों को सलाह देता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, अब ये हमारे यहाँ पर हर धर्म के अलग अलग कानून है। तो अब क्या किया जा रहा है, आजादी से पहले तो गोवा एक ऐसा राज्य था जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड था। और अब आजादी के बाद उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपना लागू करने जा रहा है, यानी कि सब धर्मों के शादी विवाह के कानून सेम होंगे। और उत्तराखंड ऐसा कब कर रहा है? तो 9 नवंबर को उत्तराखंड ऐसा करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है माउथ और फुट डिजीज जो होती है, तो भारत सरकार ने टारगेट तक किया है कि इन 8 स्टेटों में क्या करेगा, फुट एंड माउथ फ्री डिजीज जोन हमें बनाने हैं।
उन स्टेट में कौन कौन से शामिल नहीं है? तो कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ये सारे के सारे राज्य ही शामिल है, अपने याद रखना है। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट पहला एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है जो इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा? तो ऐसा ये मानेसर में करने जा रही है। इससे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया था, जो 2G इथेनॉल प्लांट प्रोडक्शन था, लेकिन वो जो बचे कुछ जो राइस स्टेबल थे, ठीक है, जो राइस का जो आगे लास्ट में बच जाता है, ठीक है, उनसे बनाया था इथेनॉल। और अभी जो ये बनाया है, ठीक है, वो एंजाइम बेस है। एंजाइम बेस बनने वाला पहला मानेश्वर में है, और राइस बेस बनने वाला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2022 में ही पानीपत में बना दिया था। लेकिन एंजाइम बेस पूछे तो हरियाणा के मानेसर में आपने आंसर लगाना है। इसके अलावा अगला कह रहा है भारत की जो ट्रेड मिनिस्ट्री है उसने ये बोला है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? जब किसी दूसरे देश से कोई सामान आए और वो सामान बहुत सस्ता हो, तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर को बचाने के लिए सरकारें उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी एल्यूमिनियम फॉइल पे लगाने की रिक्वेस्ट करी है, और ये कौन से देश से लेते हैं? चाइना से लेते हैं। MI-17V5 हेलीकॉप्टर डैमेज हो गया था। कौन सी जगह पर डैमेज हो गया था? केदारनाथ में। रॉयल एनफील्ड नाम की क्लासिक 350 के नाम से एक बाइक रिलीज करी है, जिसकी कीमत है 1,99,500 रुपए, यानी कि लगभग 2 लाख। इसके अलावा 2002 से पहली बार ऐसा हुआ है कि टेनिस के 3 बड़े खिलाड़ी राफेल नडाल, रोजर फेडरर और नवाक जोकोविच को इस साल कोई भी ग्रैंड स्लैम नहीं मिला। तो कब से? 2002 से ऐसा पहली बार हुआ है, अदरवाइज कोई सा ना कोई सा इनमें से ग्रैंड स्लैम जीत ही लेते थे। अगला कह रहा है कौन सी कंट्री ने अपने यहाँ पर प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर को बैन कर दिया है? तो ब्राजील ने ऐसा किया है। 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। साउथ अमेरिकन कंट्री है ब्राजील, ब्राजीलिया जिसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूबिना फ्रैंकिस पैरा ओलंपिक खेल रही है, और भारत के लिए इन्होंने 10 मीटर की एयर पिस्टल में भारत को चौथा अपना ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया है। तो कौन सा मेडल दिलाया है? ब्रॉन्ज दिलाया है। 4 भारत को मिल चुके हैं पैरा ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसने IBSF वर्ल्ड अंडर 29 मैन स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है? एक और चीज याद रखनी है, ये IBSP अंडर 21 मैन स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। और इसको पोलैंड के खिलाड़ी माइकल ने जीत लिया है, जर्मनी के खिलाड़ी अलेक्जेंडर को हराकर। तो आंसर आ जाएगा ए, माइकल पोलैंड। और हराया किसको है? अलेक्जेंडर जर्मनी को। अगला कह रहा है 133वां डूरेंट कप। डूरेंट कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल का टूर्नामेंट है। इसको नॉर्थ ईस्ट ने जीत लिया है। नॉर्थ ईस्ट का ये अब तक का पहला डूरेंट कप है, और उसने मोहन बागान को हराया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है, तो उसमें गोल्ड किसने जीता है? तो उसमें गोल्ड जीता है अनु रानी ने गोल्ड जीता है। यहाँ डूरेंट कप के कुछ अवार्ड है, पूछा कौन सा गलत है? तो जो गोल्डन ग्लोब है वो गुरमीत सिंह ने जीता है। गोल्डन बूट जीता है नोहो सदोई ने। और गोल्डन बॉल जीता है जिथिन MS ने। तो गोल्डन ग्लोव्स गुरमीत सिंह ने, गोल्डन बूट नीहा सदोई ने, और गोल्डन बॉल जिथिन MS ने। तो ये थे हमारे 1 सितंबर के
हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। एक बार हम फटाफट रिवीजन लगा लेते हैं। रिवीजन से लंबे टाइम तक याद रहती है। तो एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल का टूर्नामेंट डूरंट कप के अवार्ड मिले हैं गोल्डन ग्लोव गुरमीत सिंह को, गोल्डन बूट नोवे सदोई को, गोल्डन बॉल जितिन एमएस को। इसके अलावा नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता है? अरुण रानी ने। 133वां डूरंट कप किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट ने मोहन बागान को हराकर। आईबीपीएस वर्ल्ड 21 मैन स्नूकर किसने जीता है? माइकल ने जीता है, पोलैंड के है। हराया किसको है? अलेक्जेंडर जर्मनी को। रुबिना फ्रांकिस ने 10 मीटर की वुमेन एयर पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। किस कहाँ पर ट्विटर को बैन कर दिया गया है? ब्राजील के अंदर। इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉइल जो ट्रेड मिनिस्ट्री है उसने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए बोली है, कौन से देश से आने वाली एल्यूमिनियम फॉइल पर? तो चाइना। इसके अलावा पहला एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ बना है? तो मानेश्वर में बना है। इसके अलावा माउथ और फूड डिजीज को फ्री बनाने के लिए किन किन स्टेट को छांटा गया है? तो सबको छांटा गया है, कर्नाटका को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात। इसके अलावा उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कब से लागू करने जा रहा है? 9 नवंबर से लागू करने जा रहा है। फॉर्मूला 4 नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ हो रही है? चेन्नई में हो रही है। उपयानिधि स्टेलिन जो तमिलनाडु के स्पोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा है। इसके अलावा दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं धर्मेंद्र जी। किसको रिप्लेस करेंगे? नरेश को रिप्लेस करेंगे। तो ये था हमारे 1 सितंबर का। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे हम 2 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।